Hello friends, I am Malhar. Welcome all of you on my YouTube channel Saturday Syntax. फ्रेंड्स इन एक्टिव पैसिव वॉइस हमें पता है कि 3 अलग अलग टाइप के जो टेंसेस होते हैं, सिंपल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर एक टेंस में जैसे कंटिन्यूअस परफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसी तरह हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में डिस्कस किया, पास्ट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस किया। उसी तरह इस वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? So before I continue simple future simple tense, I just want to tell everybody, if you have seen my previous videos, so अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और वहां पे आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी कमेंट, अपने डाउट्स वहां पे छोड़ सकते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस इन टर्म्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, हमारी एक्टिव पैसिव की वीडियो में दो अलग अलग, जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट साइड और राइट साइड देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो लेफ्ट साइड वाला जो हमारा कॉलम है वो एक्टिव कंस्ट्रक्शन है, और राइट साइड वाला जो हमारा कॉलम है वो पैसिव कंस्ट्रक्शन है। सो इन फ्यूचर सिंपल टेंस एक्टिव कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या लिखा है मैंने, विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 फॉर्म होगा, जो भी है ईट या ड्रिंक या प्ले। और अगर इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं, सिर्फ वहां पे बी ऐड करना है, ओनली ऐड बी। जब भी फ्यूचर टेंस होता है तो आपको वहां पे बी ऐड करना होता है। इट वुड बी विल और शैल, वुड और शुड, कैन और कुड, मे और माइट। डोंट फॉरगेट टू ऐड बी इन पैसिव वॉइस, राइट दोस्तों? तो यहां पे हमें बी ऐड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है एफर्मेटिव, आई शैल ड्रिंक मिल्क। तो वही हमारा फंडा होगा, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो मिल्क को मैंने आगे कर दिया, सो मिल्क। उसके बाद शैल की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पे, विल, क्योंकि मिल्क के साथ ऑफकोर्स विल होगा। सो मिल्क विल बी ड्रंक, दैट इज V3 फॉर्म, बाय तो ऐड करना ही है, और आई विल टर्न इनटू मी, सो मिल्क विल बी ड्रंक बाय मी। अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट देखें वही फॉर्मेट रहेगा, आई शैल नॉट ईट एप्पल, एप्पल बिकम सब्जेक्ट नाउ, सो एप्पल्स विल। अगर नॉट क्वेश्चन में है तो हमें भी नॉट लिखना है, और जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर टेंस है तो हाउ कैन वी फॉरगेट टू ऐड बी, सो एप्पल्स विल नॉट बी ईटन बाय मी। दोस्तों फिर से मैं एक बार बता देता हूं, अगर यहाँ पे नॉन WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है तो बिलीव मी दे बोथ आर सेम। WH में सिर्फ हमें आगे व्हेन, जो भी WH क्वेश्चन दिया है उसको सेम टू सेम वहां पे कॉपी कर देना है, बाकी दोनों टाइप के सेंटेंस का फॉर्मेट सेम रहेगा। कैसे देखते हैं, विल यू ड्रिंक मिल्क, तो अगर इसको मैं आंसर में लिख रहा हूं तो विल वुड बी सेम एज इट इज, सो विल मिल्क। बाकी तो फॉर्मेट आपको पता ही है, बी ड्रंक बाय यू। दोस्तों बी कहां पे रखना है, जिसका आप V3 फॉर्म करते हो उसके आगे ही हमें बी रखना होता है, BE। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। जैसे कि अगर WH क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो व्हेन, सेम टू सेम। उसके बाद यहां पे लिखा है विल, तो व्हेन विल, तो आप यहां पे देख सकते हैं व्हेन विल। और उसके बाद तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दीजिए, शफल कर दीजिए। सो व्हेन एप्पल्स, और मैंने आपको अभी बताया बी कहां पे रखना है, जिसका आप V3 फॉर्म करने वाले हो। V3 फॉर्म किसका होगा, ईट का। सो व्हेन विल एप्पल्स बी ईटन बाय हिम, राइट दोस्तों? चलिए प्रैक्टिकली 2 एग्जांपल देखते हैं हर वीडियो की तरह, तो इट विल बी डेफिनेटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हम एक कोई भी एग्जांपल से शुरू करते हैं प्रैक्टिकली, आई विल गिव यू एग्जांपल। तो लेट्स बिगिन विद दैट। ही विल बुक अ टिकट फॉर मी, ही विल बुक अ टिकट फॉर मी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं वो क्लियर करूंगा, ही यहाँ पे है सब्जेक्ट, विल बुक के बारे में हम बात करें तो वो होगा वर्ब, अ टिकट वो होगा ऑब्जेक्ट। तो बस हमारा फॉर्मेट आपको पता ही है, व्हाट इज द फॉर्मेट, अ टिकट विल बी। कैसे बी यहां पे हमने ऐड किया, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो सिंपल फ्यूचर होता है तो टिकट विल बी, और उसके बाद V3 फॉर्म हमारा होगा, टिकट विल बी बुक्ड बाय हिम
फॉर मी, अगर आपने फॉर मी आगे भी लिखा है तो भी चलेगा, जैसे कि टिकट विल बी बुक्ड फॉर मी बाय हिम। उसी तरह से अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन भी यहां पे देख लेते हैं, हाउ विल यू क्लियर एंट्रेंस, हाउ विल यू क्लियर एंट्रेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था WH क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है, सेम एज इट इज, उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो भी सेम एज इट इज रहेगा, हाउ विल, बाकी आपको पता ही है, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, एंट्रेंस, सो हाउ विल एंट्रेंस, यस अगर ये फ्यूचर है तो आपको क्या ऐड करना है, बी, सो हाउ विल एंट्रेंस बी क्लियर्ड, V3 फॉर्म होगा बाय यू, राइट। सो जैसे अगर आपने ये एग्जाम्पल देखे दोस्तों, इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यू कैन शेयर योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, एंड यस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज सैटरडे सिंटेक्स। थैंक यू सो मच।